तो यहाँ पर नौकरी मिलना एक भगवान मिलने के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप देखो ना कि 5-6 साल के बाद एक एग्ज़ाम आया, एक एग्ज़ाम में आपने इतनी बड़ी धांधली कर दी, तो कौन आप पे विश्वास करेगा। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। आज हम बात करेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों में ये उम्मीद जागी थी कि शायद अब उन्हें नौकरियां मिलें, लेकिन जब 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए तो एस्पिरेंट्स ने धांधली के इल्ज़ाम लगाए और ये कहा कि जगह जगह कहीं पे पहले ही पेपर लीक हुआ, कहीं पे पहले पेपर दिए गए और कहीं पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया और बच्चों की सारी मेहनत पर पानी फेरा गया। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए NCSU के वाइस प्रेसिडेंट अरुण सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ और धांधलियाँ क्यों जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों में ये उम्मीद की किरण जागी थी कि अब शायद उन्हें नौकरियां मिलें, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए तो उन्होंने धांधलियों के इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने कहा कि कहीं पर पहले ही पेपर लीक हुए हैं, कहीं पर पहले पेपर दिए गए और कहीं पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब चीज़ों पर? सर, ये देखिए, इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैक ऑफ इंटीग्रिटी। लैक ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो तुम कहते हैं ना वो तुम करते नहीं हो, और ये सारा कुछ भाजपा के अंडर हो रहा है। अब ये जो JKSSB ये जो इंस्टीट्यूशन है जो आर्टिकल 12 के अंडर आता है, अंडर द स्टेट कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, तो ये सारा का सारा जो भाजपा की अब जो सरकार है तो उसके अंडर आता है ना। तो आप शुरू से देख लीजिए, ये जो भाजपा की सरकार है इसमें जो लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। बात क्या करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की, ठीक है ना, और साथ में कुलदीप सिंगर इन सारे जो रेपिस्ट हैं इनको बचाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। अगर गुड गवर्नेंस की बात करते तो आज जो अकाउंट असिस्टेंट का जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है तो वो वहाँ पे धांधली नहीं होती। आपने ये देखा होगा कि जब बच्चों ने फॉर्म भरा था तो 350 का फॉर्म था, है ना। और जो सारे के सारे जो ये JKSSB के ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है, ये JKSSB की ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि भाई 1,90,000 लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म भरा है। तो आप ये खुद ये बताइए कि 1,90,000 मल्टीप्लाई 350 करोड़ कितना रुपया हुआ, लाखों करोड़ों में मसला गया ना। तो आपने जो बेचारा जो बोतलें इकट्ठे करने वाला जो गरीब इंसान है उसके बेटे का आपने क्या लिया, इतना पैसा लिया और आपने सारा कुछ तबाह कर दिया। मीन्स इतना पैसा इकट्ठा होते हुए भी आपने कोई मैनेजमेंट नहीं की। और जो JKSSB के जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या कहा था, आपने जो TSLV वाले हैं तो उन्होंने उनमें इंटरव्यू कहा था कि वहाँ पर एक जो प्रॉपर ऑब्जर्वर होगा कि जो भी स्टूडेंट को जो ग्रीवेंसेस होंगे वो उनको एड्रेस करेंगे। देन आफ्टर दैट प्रॉपर सर्विलेंस होगा। सर, ना तो सर्विलेंस दिखा, ना ही हमको कोई ऑब्जर्वर दिखा। तो आपने जो इतना रेवेन्यू जो इतना पैसा इकट्ठा किया तो वो किसकी जेब में गया, ये तो पूछेंगे ना हम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ और मुझे 100 बंदों के मुझे फ़ोन आ गए हैं कि हमारी जो आवाज़ है तो वो उठाएं। अब कौन इनकी आवाज़ को उठाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं हम कहेंगे, इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि ये सिर्फ एग्ज़ाम का मसला नहीं है, ये ज़िंदगियों का मसला है। बिल्कुल। सर, आप इन सब चीज़ों का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए, आपने मेरे से ये पहले भी उस समय जब हम इंटरव्यू कर रहे थे आपने ये पहले भी कहा था। अब मुझे ये डर है कि कहीं भाजपा वाले इसके प्रोटेस्ट में ना निकल जाएं। अरे भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो JKSSB है तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसके अंडर आता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। और जो प्रेसिडेंट है तो वो किसके कहने पे काम करता है, काउंसिल मिनिस्टर के कहने पे काम करता है। और जो काउंसिल मिनिस्टर है उसका हेड कौन होता है, PM होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही किसकी है, PM की है ना,
कि भाई जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया और उसके यहाँ पर और उसकी देखरेख में ये सारा काम हुआ। तो अगर आप एक सिंपल सा ये काम नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमको कल को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए जो आर्मी है, जो कमांडो हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। सर 10 नवंबर को जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सोशल मीडिया पर नौजवान काफ़ी सरगर्म दिखे। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं, री एग्ज़ाम होना चाहिए, और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं अब नहीं होगा या अब री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये देखिए, इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका ये क्लियरली स्टैंड है कि जिन लोगों ने धांधलियाँ की हैं सबसे पहले उनको सस्पेंड नहीं किया जाए, उनको डिसमिस किया जाए, क्योंकि आपकी वजह से किसी आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप कौन होते हो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले, ठीक है ना? तो आपने सेंटर में इतनी जो फोटो वायरल हुए, इतना वो हुआ, तो लोग वहाँ पे सिंपली फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो आप ये कह रहे हो एक तरफ यहाँ पे वीडियोग्राफी होगी, सर्विलेंस होगा, ऑब्जर्वर होंगे, तो वो जो सेंटर है तो वो क्या है, ठीक है ना? तो ये तो लैक ऑफ इंटीग्रिटी हुआ ना। देन आफ्टर दैट उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इससे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पूरे तरीके से इसको लीगली एक्शन करना चाहिए। सर अब आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करना चाहेंगे कि क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा से? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जिस सेंटर में धांधली हुई है ना उसको री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है? और जिन लोगों ने ये धांधली करवाई है उसको नौकरी से डिसमिस करना चाहिए। ये हमारी 2 डिमांड है, क्योंकि आज के ज़माने में पता क्या है कि नौकरी मिलना किसी भगवान मिलने के बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर नौकरी मिलना एक भगवान मिलने के बराबर है, ठीक है? तो अगर आप देखो ना कि 5-6 साल के बाद एक एग्ज़ाम आया, एक एग्ज़ाम में आपने इतनी बड़ी धांधली कर दी, तो कौन आप पे विश्वास करेगा, ठीक है ना? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ NCSU के वाइस प्रेसिडेंट अरुण सिंह जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन भी सेंटर्स में धांधलियाँ हुई हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, और साथ ही साथ उन सेंटर्स के री एग्ज़ाम होने चाहिए। चूँकि एक लंबे अरसे के बाद जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद उन्हें नौकरियां मिले, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने